क्या कर रही है? नाखून काट रहा है। नाखून फट गया मेरा, बीचे बीचे से मेरा नाखून फट गया ये वाला। जैसे नाखून मेरा बढ़ते जाता है और बीच बीच से फटते जाता है, फटते जाता है। पता नहीं कौन नज़र लगा दी है हमारे नाखून में। अभी भी देखो यहाँ पे, और इधर लाके दिखाओ यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे फटा हुआ दिख रहा है, फटा हुआ यहाँ पे है मेरा नाखून। मेरे नाखून में ना, मेरे को ना पता नहीं कोई ना कोई नज़र लगा देता है, और जब भी हमको कोई टोकता है ना तो मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। तो अभी हम नाखून बीच से फट गया था, बहुत दर्द कर रहा था, तो अभी हम नाखून काट रहे हैं। आज सुबह से शिवा के डैडी घर पे ही रहे, आज ऑफिस नहीं गए थे। इनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, कल बारिश हुआ था और ये नहा लिए थे ठंडा ठंडा पानी से। तो नहाने के बाद इनका तबीयत तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसा हो रहा था, तो बोले सुबह में कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज घर पे ही रहूँगा। मैं बोली ठीक है, आज मूड नहीं है तो मत जाओ। तो ये नहीं गए ऑफिस और आज पूरे दिन घर पे रहे। सुबह से नाश्ता पानी, नाश्ता बना, नाश्ता वगैरह हम लोग कर लिए। नाश्ता करने के बाद शिवा के डैडी बोले चिकन लेके आते। मैं बोले नहीं चिकन नहीं हम खाएंगे, मछली खाएंगे। तो हम मछली लेके आया, विवेक प्यासी मछली लाया। शिवा के डैडी आज बहुत टेस्टी मछली बनाए। एक दो बार मैं फ्राई करी, बाकी शिवा के डैडी फ्राई किए मछली। उसके बाद मछली फ्राई करके ये खुद बनाए मछली, बहुत टेस्टी मछली बनाए थे, बहुत अच्छा बनाए थे। और अभी हम लोग मछली खाए हैं, दिन में लंच किया मछली, और शाम में भी मछली है तो मछली ही खाएंगे अभी हम लोग। और जब ये घर पे रहते हैं ना हमको बहुत खुशी होता है। ये हमेशा घर पे रहते नहीं है, संडे संडे के दिन कभी कभी घर पे रहेंगे, नहीं तो कोई काम से बाहर चले जाएंगे चाहे कहीं। मैं इनको बार बार बोलती हूँ कि आप घर पे रहा करो, मेरे को अच्छा लगता है। ये घर पे ना बहुत कम ही रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, मतलब घर पे भी रहेंगे ना तो ये शांति से नहीं रहेगा, 50 को फ़ोन आते रहेगा, ये फ़ोन आ रहा है, वो फ़ोन आ रहा है। मेरे को लगता है ना यार, ये कभी तो मेरे को टाइम दो, मेरे साथ भी कभी टाइम बिताओ। तो बोलते हैं कि काम ज़रूरी है ना, काम हो जाएगा तो फिर तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे साथी हैं। कभी कभी ऑफिस से लेट आते हैं तो मैं गेट में ताला मार देती हूँ, इससे भी ये जल्दी आए इससे भी ये जल्दी आए। कल ये बोले कि मैं 9 बजे आ जाऊँगा ऑफिस से। मैं बोली कि 9 बजे नहीं आइएगा तो गेट में ताला मिलेगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले परसों ये 10 बजे आए थे, और 10 बजे आए थे तो मैं बोली कि इतना लेट क्यों हुआ, तो बोलते ऑफिस में काम था। मैं बोली ठीक है, कल से अगर 9 बजे तक आप घर में नहीं आए तो आपको गेट में ताला मिलेगा। तो फिर ये 9 बज के मैं इनको फ़ोन करी, मैं बोली कहाँ है, तो बोलते कि ऑफिस में आ रहा हूँ बस 5 मिनट। मैं बोली कि 5 मिनट में अगर नहीं पहुँचे तो आपको गेट में ताला मिलेगा और आप खोलूँगी नहीं। तो डरे डरे ना डरे डरे ना 5 मिनट में ना सच में ये घर पहुँच गए। मैं बोली कि सच में आ रहे, तो बोलते कि हाँ आ रहे हैं। 5 मिनट में ये घर पहुँच गए। हमको बहुत खुशी बहुत खुशी हुआ हमको, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंसान घर दिन भर जिंदगी भर तो काम ही रहता है, काम 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 ही रहता है। अरे बाल बच्चे तो बाल बच्चे को भी टाइम देना चाहिए, बेबी को भी टाइम देना चाहिए। मैंने इनको बोला कि चलो ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी लेट हो जाता है। रोज़ का ये क्या नियम बना रखे हो, जिसके बच्चे नहीं है घर पे, साथ में बीवी के साथ नहीं रहता है, मतलब जो अकेला रूम लेके रह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अकेला कितना बजे भी ऑफिस में रहे, अपना काम करे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी तो फैमिली है, आपको तो जल्दी आना चाहिए ना, क्योंकि शिवा भी इंतज़ार करता है। शिवा को पता चल गया, अगर थोड़ा भी लेट होता है ना, बार बार बोलेगा डैडी डैडी आइए, डैडी आइए। मैं फ़ोन लगा के उसको देती हूँ, डैडी से बात करो, तो फ़ोन ले लेगा, कान के पास लगाए रखेगा, बोलेगा डैडी आइए, डैडी आइए। तो मुझे भी लगता है यार, बच्चा को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो बच्चा को टाइम देते हैं। बाकी पे तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोग दिखावा को प्यार करते हैं, दिखावा का प्यार करते हैं, पीठ पीछे क्या करते हैं वो तो भगवान को ही पता है। तो मैं अपने बच्चे को इतना ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी और के साथ ज़्यादा रहने नहीं देती हूँ, चाहे वो हमारे घर का कोई भी हो। मेरी मम्मी आती है तो उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता है। मेरी मम्मी के ऊपर ना मैं छोड़ के बच्चा को कहीं भी जा सकती हूँ, मेरी मम्मी संभाल लेती है। बाकी लोग पे बिल्कुल भी भरोसा हमको नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा रोता है ना तो हमको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। वो कोई भी वो बच्चा को अगर रुला दे ना तो मेरे को एकदम चिढ़ पड़ जाता है। शिवा के डैडी को मैं कितना बार डांटी हूँ, ये क्या करेंगे ना,
जो चीज़ मांगे, एक चीज़ के लिए वो क्या जो चीज़ देख लेगा ना उसको चाहिए ही चाहिए। ये कहते हैं कि तुम आदत उसका ख़राब कर रही हो, अभी से बोल रहा है वही चीज़ तुम मांग रही हो। मैं बोले अरे बच्चा है अभी समझ नहीं रहा, बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर मांगेगा जो उसको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये बोलते तुम उसका आदत बिगाड़ रही हो, फिर जो चीज़ मांगेगा नहीं देगा तो लगेगा ठुनकने, नाक गारने लगता है, रोना चालू कर देता है। वो चीज़ हमको पसंद नहीं है। मैं इनको उसकी वजह से इनको खूब बोलती हूँ मेरा बच्चा को आप रुलाइएगा भी मत, क्योंकि बच्चा का बचपना हम नहीं छीन सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर जब हम शिवा का अभी जो भी है जो भी चीज़ें बोलता है मैं उसको चाहती हूँ ना कि हर एक इच्छा उसकी पूरी हो। बड़ा होने के बाद क्या है नहीं है, अभी जैसे हम लोग हैं वैसे मैं चाहती हूँ कि उसका सारा चीज़ पूरा हो, क्योंकि बचपन में ना बचपन किसी का वापस नहीं आता है। सब धीरे धीरे बच्चा बड़ा ही हो रहा है। तो किसी का भी बच्चा हो आप लोग बच्चा को ना पूरा केयर करिए, बच्चा को अच्छा रखिए। इतना केयर करने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, कहीं मुंह लड़ा लेता है, कहीं कुछ कर लेता है, कहीं कुछ कर लेता है, दौड़ते रहेगा, 1 मिनट भी शांत नहीं रहता। बाहर जाने के बाद तो किसी का हाथ भी नहीं आता है, इतना परेशान करता है। और जितना बड़ा हो रहा है ना उतने परेशान करते जा रहा है। खैर बचपना है, वो अभी जब समझने लायक हो जाएगा वो खुद समझेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। अभी से उसके डैडी उसके ऊपर एकदम ये चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है, ये नहीं देना है, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं। ये शिवा को ना देखे तो उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। शिवा को अगर 1 मिनट नहीं देखते हैं ना तो रह नहीं सकता। अगर ये ऑफिस से आ गए, शिवा थोड़ी देर के लिए कहीं भी चला गया, बगल वाली के घर में कभी कभी चला जाता है, कभी छत पे चल गया, एकदम इनको बर्दाश्त नहीं है। बच्चा मतलब ऑफिस से आए तो बच्चा इनके सामने होना चाहिए, इनका नेचर ऐसा है। बच्चा को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ बच्चा को मिलकर बहुत पालते हैं और हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं है जो बच्चा को पालने वाला। आज जब बच्चा हुआ था तब मैं अपनी मम्मी के पास गई थी, तब तक मैं रही थी, लेकिन जब से बच्चा बड़ा हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है, जब से मैं ही और ये संभाली और मेरा भाई विवेक वो हम लोग का बहुत साथ दिया है, बहुत साथ देता भी है, आज भी देता है। तो कभी कभी हम लोग छोड़ के विवेक के ऊपर चले जाते हैं, कोई मार्केट ही जाना रहा तो उसके ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा देर के लिए शिवा रोएगा, खोजता है कहाँ चले गया दोनों, तो बाद में उसको मना देता है, मोबाइल वगैरह दिखा के या घुमा फिरा के उसको मना देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन किसी और पे हमको भरोसा नहीं रहता है कि मैं किसी और के ऊपर छोड़ूं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी प्यार उसको दिखाए, मुझे भरोसा नहीं होता। और ऐसे भी बच्चा को ना कभी भी जब तक बच्चा बोल नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, कभी कुछ उसको चोट लगा, कभी बता नहीं पा रहा ना, तब तक अपने से ना बच्चे को कभी दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कौन उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, कौन मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ चोट लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर बच्चा को कुछ भी फ्यूचर में अगर दिक्कत होता है तो सबसे बड़ा दिक्कत माँ बाप को होता है। तो उसको संभाल के रखना चाहिए बच्चा को, क्योंकि दूसरा जो इंसान उसके साथ गलत करेगा वो तो नहीं बोलेगा ना कि मैं इसके साथ गलत की या किया, वो तो बच्चा भी नहीं बता पाएगा, वो तो रो के चुप हो जाएगा, रो के चुप कराने के लिए चुप कराओ तो चुप हो जाएगा, लेकिन वो बता नहीं सकता है कि हाँ मुझे यहाँ चोट लगा है, ऐसा हुआ वैसा है। बाद में वही चीज़ें बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे कि माँ बाप को बहुत परेशानी झेलना होता है। तो अपने बच्चे का खुद का ध्यान रखा करिए आप लोग, और हमेशा से ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चा का बचपना कभी वापस नहीं आ सकता है। तो ये आज का हमारा रूटीन था और मैं सुबह से यही सारा काम करी हूँ। शिवा में लगी थी, शिवा के डैडी घर पे थे, तो मैं बस यही सब आपस में बात करना, क्योंकि जब ये घर पे रहते तो मुझे कुछ और काम करने का मन ही नहीं करता। मैं हमेशा इनके साथ बिंदास हम लोग रहते हैं, हंसी मजाक मस्ती करते हैं। मेरा बच्चा, मैं, शिवा के डैडी, विवेक विवेक घर चला गया था कुछ काम के लिए बाहर, तो ये थे हमेशा मतलब आज के दिन ये घर पे ही थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये जब घर पे रहते हैं तो मेरा खुशी अलग ही रहता है। ये कहीं भी मेरे साथ नहीं रहते ना तो हमको लगता है यार पता नहीं क्या है, नहीं है, कुछ मेरा गुम हो गया। और जब ये साथ में रहेंगे ना तो मुझे ये भी नहीं चिंता रहता कि हम खाए कि नहीं खाए, हम कुछ लिए कि नहीं लिए, शिवा को खिलाए कि नहीं खिलाए, ज़्यादा टेंशन इन्हीं का रहता है। ये खुद करते हैं, कपड़ा किसको पहनाना है, कि शिवा को कौन सा कपड़ा पहनाना है, कहीं जाना है तो क्या लेके जाना है, उसके लिए बोतल, दूध, हगीज, क्या क्या, मतलब इनको सब पता है। मुझे उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन इनको ज़्यादा ध्यान रहता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान ये रखते हैं क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, घर में भी क्या है नहीं है, मसाला नहीं है, सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, क्या चीज़ नहीं है,
ज़्यादा इन्हीं को टेंशन रहता है, और ये देख के क्या नहीं है, नहीं क्या है क्या नहीं है यही लेके आते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। फ्लिपकार्ट से मंगाने का मतलब ये रहता है कि थोड़ा सा सस्ता में मिल जाता है, तो फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। मैं मेरे से पूछें क्या नहीं, मैं बोलूँगी कि कुछ नहीं सब है, आइए आप घर। तो बोलेंगे ये चीज़ तुमको पता है, ये नहीं है। मैं बोलूँगी अच्छा हाँ ये ले लेना ले लीजिए। तो फिर ये लेके आएंगे, फिर मैं बोलती अच्छा हाँ ये चीज़ नहीं, फिर मैं बोलूँगी अच्छा हाँ एक गाड़ी वाला को अभी बोलना था। फिर मैं बोलूँगी अच्छा हाँ ये चीज़ नहीं, आप ले लीजिएगा। आपको जब मैं बोलूँगी जब आपको याद रहता है, मुझसे पूछते क्यों हो? फिर बोलते हैं तुमको याद थोड़ी रहता है। मैं बोली ठीक है अच्छी बात है, पति को ध्यान रखना चाहिए। मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर, इनका माइंड में ये सारी चीज़ें, एक चीज़ इनके अंदर है, जो चीज़ इनको एक बार ध्यान से देख लेगा ना, ये चीज़ ये हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, वो हमेशा दिमाग में बैठे रहेगा। मैं तो भूल ही जाती, वहाँ का बात वहीं ख़त्म हो जाता है। और इनको जब तक वो काम पूरा नहीं होगा ना, याद रखे रहते, दिमाग में घूमते रहता है, अरे ये है ये है ये। मैं बोली अच्छी बात है, मेरा दिमाग कमज़ोर है, अपना सही रखो, किसी एक का सही रहना चाहिए, है कि नहीं? तो इनका दिमाग मेरे से ज़्यादा तेज़ है हर एक चीज़ में। मैं तो बस बोलने में बस बोलने में तेज़ हूँ, बाकी कुछ मुझसे नहीं होता है। बाकी ऐसे ही जैसे नॉर्मल इंसान रहता है वैसे ही मैं भी हूँ। तो अभी के लिए सबको बाय बाय। ये मेरा आज का न्यूज़ था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, प्यारे आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।